हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई जो मॉडल आंसर सीट डाली होती है, टॉपर आंसर सीट, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपने एग्ज़ाम को लिखते हैं, पेपर को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट निकलेंगे जो आपको अपने पेपर में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये 2024 की मॉडल आंसर सीट डाली हुई है सीबीएसई ने, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ने लिखा है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, इस तरीके से इसने लिखा हुआ है। और इसके सामने उसके आंसर लिख रखे हैं, यानी ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, कैपेबिलिटी हो गया, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके हिसाब से उसने लिख रखा है। सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। यहाँ पे तो हमें ज़्यादा समझना नहीं है। हालांकि तुम इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि इसने लाइन टू लाइन लिखा है, आप एक लाइन छोड़ के भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो और अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, देखो अगली सीट के अगली सीट में ये दूसरी लाइन पे क्वेश्चन आया। अगर इसने एक लाइन छोड़कर लिखी होती, ठीक है, यानी एक लाइन पहला आंसर लिख दिया, फिर दूसरा यहाँ लिख दिया, तीसरा यहाँ लिख दिया, चौथा यहाँ लिख दिया, तो ये करते करते यहाँ तक आ जाता, सेकंड सीट तक आ जाता, आराम से आपका पेपर हो जाता। इसके बाद चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर वगैरह जो भी हैं इसको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेक्शन बी में वैसे आपका आता है जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कराए जाते हैं। तो इसमें 18वां क्वेश्चन देखिए, 18.1, 18.2, 18.3, इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सोर्स तो हमारे सामने है नहीं जिससे हमें पता लग पाए, लेकिन हम अंदाज़ा लगा लेंगे ये किस चीज़ पे है। लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो भूमि की जो निम्नीकरण हो रहा है इसके ऊपर ये है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इसने अंडरलाइन करा हुआ है, यहाँ पे 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 अंडरलाइन करा है, यानी जो जो इसको मेन लगा इसने बीच बीच में अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद 18.1 का आंसर लिख के एक लाइन छोड़ दिया, 18.2 का आंसर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर 18.3 का आंसर लिखा। ठीक है, और टू द पॉइंट आंसर लिख रखा है। फिर 19वें क्वेश्चन पे आ गए। 19वें में देखो यहाँ पे कटिंग भी कर रखी है, जो कि आपको पेपर में नहीं काटना है, कटिंग से बचना है बिल्कुल। ठीक है, और आगे से और थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। 19.1 छोटा सा आंसर था, 19.2 छोटा सा आंसर था, 19.3 थोड़ा बड़ा आंसर है, यानी कि इसको लिख रखा है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आप इसे देखो कैसे लिखा हुआ है आंसर, इसको अंडरलाइन कर रखा है। मेन मेन चीज़ें यहाँ पे जो इसको लगा इसने बच्चे ने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 20। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखो 20 में आई थिंक ऑप्शन रहा होगा 20A और 20B, इनमें से कोई एक करना होगा। इसने बी कर रखा है ना, यानी 20 का बी कर रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम 21 पे। 21वां क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा हुआ है कि भाई जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, जनसंख्या के वितरण को, जो आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं वो कौन से होते हैं। तो मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज संसाधन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी कि औद्योगिकरण हो जाता है, ठीक है, संगठन वगैरह हो जाता है, खनिज संसाधन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख रखी है। पहले क्या करा इसने, ध्यान से देखो, इसने पॉइंट को लिख दिया। टीचर को यहीं से पता लग जाएगा इसकी हेडिंग सही है, तो वो वहीं पे मार्क्स दे देगा, आगे पढ़ेगा भी नहीं कई बार। ठीक है, तो फिर मिनरल्स को इसने क्या करा, आगे एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसको अर्बनाइजेशन को, यानी शहरीकरण जो था, इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसको भी कर दिया। वैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा था देखने में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसने जो एक्सप्लेन करा है उसमें जो जो मेन मेन पॉइंट लगते हैं उसको उसने क्या करा है, अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन जरूर करना है अपने पेपर में। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम बस ये देखेंगे कि टॉपर ने किस तरीके से लिखा है, क्या उसमें प्लस है क्या माइनस है, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो अच्छा है वो तो आपको अपने पेपर में अपनाना है, लेकिन जो बुरा है वो नहीं अपनाना, आपको उससे भी बेहतर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शहरी बस्तियाँ होती है और गाँव की जो बस्तियाँ होती है, इनके बीच में शायद अंतर पूछा होगा क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसने शहरी बस्ती और गाँव की बस्तियों में जो अंतर होता है ये लिख रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, 4 पॉइंट में लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का बी अटेम्प्ट करा है। इसमें भी अगर आप देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है और इसको अंडरलाइन करा हुआ है।
ठीक है, फिर ये एक सीट खाली छोड़ दी है। आपको ऐसी गलती नहीं करना, ये हो सकता है पेपर में कभी कभी गलती से ये सीट छूट जाती है। ठीक है, तो आपको सीट छोड़ना नहीं है, पूरी की पूरी खाली छोड़ दी है। इसके बाद अगले पेज पे आ गया है, सेक्शन डी करा है इसने स्टार्ट। सेक्शन डी में आपके ये आपका ठीक है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में बता रखा है। इसको हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि के बारे में पूछा हुआ है, तो उसमें बता रखा है कि रोपण कृषि जो थी यूरोपियन जो कॉलोनी थी, यानी जो अंग्रेज वगैरह थे उनके द्वारा लाई गई थी। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की फसलों को उगाया जाता था, तो उसके बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसको पेपर में अगर आपके दो चीज़ों के बीच में अंतर आता है तो आपको इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों के बीच में एक लाइन खींच के उनके पॉइंट लिख देने हैं। फिर अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखा है, आप देखो यहाँ पे एक गलती ये है कि ये लाइन नहीं छोड़ी है, लाइन छोड़ के करते तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, जब भी एक एक आपका पॉइंट खत्म हो जाता है तो लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट शुरू करना है। 27वें क्वेश्चन को देखो एक बार, यहाँ पे भी मेन मेन चीज़ें जो अंडरलाइन कर रखी है। ये देखो यहाँ बुलेट पॉइंट पे कर रखा है। अब मान लो पेपर में आपसे हेडिंग नहीं बनती, कोई क्वेश्चन आ गया है, आपको आंसर तो आता है पर आप हेडिंग में आंसर नहीं बना पा रहे हो, तो आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना सकते हो। यानी बुलेट पॉइंट पे इसने अपनी बात कही, फिर दूसरे बुलेट पॉइंट पे दूसरी बात कही, फिर तीसरा बुलेट पॉइंट बना दिया, यहाँ पे अपनी बातों का एक्सप्लेन करा, जो इंपॉर्टेंट लगा उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर बुलेट पॉइंट बनाया। ठीक है, अगर आपसे हेडिंग बन जाती है तो हेडिंग बनाओ और हेडिंग को अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करो। बट कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हेडिंग ही नहीं बन पाती अपने से, तो फिर वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बुलेट पॉइंट बनाने। ठीक है, फिर ये मैप वाला क्वेश्चन कर दिया और इस तरीके से पेपर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पेपर को करना है। इसमें से आपको जो अच्छी चीज़ें लगी है आप मुझे कमेंट में बताइए, या जो आपको बुरी चीज़ें लगी है आप वो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, पेपर में कैसे लिखना है आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।